इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ हमारी आदरणीय माधुरी दीदी जी से कि आप भी अपनी मनोभाव शुभकामनाएं हमारे बीच रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक गीत गाना चाहिए, सभी गाएंगे, मराठी में गाएंगे, ठीक है? बोलो। किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। ठीक है ना? बराबर है? तो आज जरीपटका निवासी सभी भाई बहनों का दिल अंदर से गदगद हो रहा है। सभी एक ही गीत गा रहे हैं। कितनी खुशी, कितना आनंद। आज नीलिमा बहन का भी दिल गदगद हो रहा होगा। तो आज का दिन खुशी का, आनंद का। जब मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद में जब फल निकलता है, सफलता प्राप्त होती है, तो सफलता के कारण खुशी हो जाती है। तो शिव स्मृति, शिव स्तुति, शिव स्तुति भवन की आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ हो। हम सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा के लकी सितारे हैं। हम सभी ने बहुत मेहनत की द्वापर युग से बाबा को ढूंढने की, लेकिन मैं कहूँगी कि हम ढूंढ नहीं पाए। बाबा ने ही करोड़ों लोगों में से हमें चुना है, तो हम सिलेक्टेड है। साधारण न समझे, वो बहुत ऊंचे, हम बहुत कम है, लेकिन भगवान ने हमें सिलेक्ट किया सत्य की नई दुनिया के लिए। भगवान ने सिलेक्ट किया सत्य की नई दुनिया बनाने के लिए। भगवान ने सिलेक्ट किया हमें देवता बनाने के लिए। तो हम अपने आप को साधारण क्यों समझे? हम विशेष है और विशेष ही रहेंगे। एक बारी मैं छोटी सी कहानी बता करके पूरा करती हूँ। एक बारी क्या हुआ, एक राजा था। तो राजा बहुत भक्ति करता था। हम भी जैसे सोचते हैं कि सभी लोग भगवान से मिल ले, सभी को संदेश देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या हुआ, उस राजा ने सोचा कि मेरी जितनी भी प्रजा है उन सबको भगवान का दर्शन हो जाए। तो एक बारी क्या हुआ, भगवान से जब राजा मिले तो बोले मैं एक ही आश है। राजन बताओ कौन सी आश है? बोले मेरे जितने भी लोग हैं, मेरी प्रजा, उन सबको आप दर्शन देना। तो बोले राजन ऐसे नहीं हो सकता, सभी को दर्शन में नहीं दे सकता। लेकिन राजन बड़े हठी थे और बोला कि नहीं नहीं, भगवान आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। तभी भगवान भी झुक गया, कहते ठीक है कोई हर्जा नहीं, तुम शनिवार के दिन में उस पहाड़ी पर आ जाना। बोले ठीक है आ जाएंगे। जैसे ही शनिवार का दिन आया, वैसे ही क्या हुआ कि राजा के राजवाड़े में सभी लोग आए गाँव के, और फिर सामने राजा रानी, फिर उनके मंत्री, फिर संतरी, फिर सभी लोग प्रजा से सभी लोग जाने लगे। जैसे ही निकले सभी बराबर जा रहे थे, पहाड़ी चलना शुरू किया। पहाड़ी पत्थर की पहाड़ी लगी, पत्थर की पहाड़ी के बाद में तांबे की पहाड़ी लगी। तो क्या हुआ कि राजा रानी मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो छोटी प्रजा थी वो रुक गई, स्पीड कम की और रुक गई। बोले भगवान से तो कभी भी मिलेंगे, हम तो अभी मौका है, भगवान ने यही हमको दिया, तो तांबे लूटने के लिए रुक गए। फिर और आगे चले चांदी का पहाड़ आया। तो चांदी के पहाड़ में कुछ प्रजा रुक गई। उसके बाद में आगे गए तो फिर सोने का पहाड़ आया, तो मंत्री लोग रुक गए। अभी बच गए राजा रानी दो ही। अभी आगे गए तो हीरे का पहाड़ लगा, तो अभी क्या हुआ होगा, रानी चली। ठीक है, बच गया अकेला राजा। राजा जो
को छोड़ देते और बातों में हमारा बुद्धि योग चले जाता। इसलिए हम इसका ध्यान रखें कि बाबा मिल गया तो सारी चीजें अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि देने वाला दाता तो बाबा है। और ये ध्यान में रखते हुए जब हम सवेरे उठते बराबर 3:30 बजे जब उठते, तब से बाबा बाबा हमारे दिल में रहता है। तो वही बाबा की याद से हम सफलता को प्राप्त करते जाते हैं। तो यही शिक्षा रोज की मुरली की जो होती है, तो इधर की उधर की साहित्य देखने के बजाय लक्ष्य हमारा एक ही हो, एक ही लक्ष्य के साथ में रहेंगे तो सहज स्थिति मंजिल पर हम पहुंच ही जाएंगे। तो आप सभी को फिर से इस नए भवन की बहुत बहुत हार्दिक शुभ बधाइयाँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ब्रह्मा भोजन के पहले आज इस भवन के उपलक्ष्य में आपको तिलक और सौगात मिलेगी। उसके बाद आप भोजन स्वीकार करेंगे। तो एक पहले भाई लोग 2 लाइन में आएंगे। माताएं कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेंगे। जो नीचे भोजन कर रहे हैं भाई बहने, उनसे भी निवेदन है कि पहले वो सौगात स्वीकार करें और फिर भोजन करें।